Hey everyone, welcome to Education Hub. गाइस बेसिकली आज हम लोग लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट देखने वाले हैं. सो ऑन योर स्क्रीन यू आर सीइंग द फॉर्मेट. सबसे पहले फॉर्मेट में आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस. व्हाट यू आर गोइंग टू राइट द सेंडर्स एड्रेस लाइक हियर इट इज़ गिवन 43Z अशोक विहार मथुरा एंड द पिन कोड. राइट. एक चीज़ बहुत आपको याद ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं करोगे. ठीक है, पंक्चुएशंस नहीं यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप नहीं दिया हुआ है. जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर आपका पंक्चुएशन नहीं यूज़ किया जाता है, दैट्स वाई हम लोग फॉर्मेट में कहीं पे भी पंक्चुएशन नहीं यूज़ करेंगे. आफ्टर सेंडर्स एड्रेस यू आर गोइंग टू लीव वन लाइन. Right, after leaving line you are going to write down the date. Right, so here as it is given 11th April 2011, this is the correct format. Right, इसी फॉर्मेट में आप डेट लिखोगे. neither you are going to write in this format. Right, आप इस फॉर्मेट में भी नहीं लिखने वाले हो. ये फॉर्मेट तो पूरी तरीके से गलत माना जाता है. एंड यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ द ST वर्ड्स दैट यू यूजुअली डू. राइट, सो सही फॉर्मेट यही है जो आपको सेकेंड नंबर पर दिया हुआ है. आफ्टर दैट सेकेंड थिंग, राइट, हमने पहला सेंडर्स एड्रेस देखा, दूसरा डेट देखा. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट द एड्रेस ऑफ एड्रेसी. राइट, मीन्स रिसीवर्स एड्रेस. एड्रेस ऑफ एड्रेसी मीन्स कि आप इस लेटर में जिसको एड्रेस कर रहे हो उसका एड्रेस. सो लाइक वाइज हेयर यू कैन सी इट इज़ रिटन द एडिटर. वी आर गोइंग टू लीव वन मोर लाइन इफ़ यू वांट टू, बट करेक्ट फॉर्मेट में आपको यही बताया गया है कि आपको लाइन नहीं छोड़नी है. ठीक है. सो द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. राइट, प्लस आप क्या लिखोगे, वहाँ का एड्रेस भी पूरा इसी एड्रेस के साथ लिख दोगे कि आप किसको दे रहे हो अपना लेटर और उसका एड्रेस. ठीक है. अब यहाँ पर उसके नीचे आपने देखो जो ये थर्ड पॉइंट मैंने बताया है एड्रेस टू एड्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर क्या लिखोगे, रिसीवर का डेजिग्नेशन भी लिखोगे. राइट, रिसीवर का डेजिग्नेशन का मतलब मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रही हूँ कि वो किस पोस्ट पे है. जैसे आप लेटर टू एडिटर मैंने बोला है, सो यहाँ पर देखो मैंने यूज़ भी किया है द एडिटर. ठीक है. सो यही चीज़ है रिसीवर्स डेजिग्नेशन प्लस एड्रेस. ठीक है. डेट के बाद आपको ये दोनों चीज़ें लिखनी है. आफ्टर दैट आप लिखोगे सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट इज़ योर फोर्थ पॉइंट. और उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, मीन्स रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट के बीच में आप एक लाइन छोड़ोगे. और लगभग से लगभग आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो 1 लाइन का होना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो लगभग 4 to 5 वर्ड्स ओनली. ठीक है. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू यूज़ द सैल्यूटेशन. दिस इज़ योर फिफ्थ पॉइंट. आप सैल्यूटेशन यूज़ करोगे. अगर आपको पता है कि वो मेल है तो आप सर यूज़ कर सकते हो, फीमेल है तो मैम यूज़ कर सकते हो. अगर आपको नहीं पता है तो सर/मैम इज़ बेटर. और अगर आप सिर्फ सर भी लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंग्लिश में गाइस अगर आपको कोई जेंडर कंफर्म नहीं होता है तो आप क्या करते हो, यू जस्ट राइट डाउन ही, मीन्स आप उसे मेल कंसिडर करते हो. इट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट द इंग्लिश. अगर आपको किसी पर्टिकुलरिटी का जेंडर या सेक्स नहीं पता है, नो प्रॉब्लम. ठीक है. उसके बाद आप एक लाइन फिर से छोड़ने वाले हो सैल्यूटेशन के बाद, और आप उसके बाद अपना कंटेंट लिखना शुरू करोगे. बॉडी ऑफ लेटर और कंटेंट इज सेम. ठीक है, बट स्टार्टिंग में आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हो. बॉडी ऑफ लेटर को पहला होता है इंट्रोडक्शन. इसमें आप इंट्रोडक्शन देते हो कि आप कौन हो, आप क्यों उन्हें लेटर लिखने के लिखे हो. स्पेशली ये चीज़ इंट्रोडक्शन में यही होता है कि आप बेसिकली कौन हो. सेकेंड पॉइंट होता है आपका मेन कंटेंट. आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप क्यों लेटर लिखना चाह रहे हो, सो आप वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे. और थर्ड इज़ योर कंक्लूजन कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो उस लेटर के थ्रू या फिर उन्हें बताने के थ्रू. ठीक है. मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि ये जो तीनों चीज़ें दी हुई हैं ये 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स में होनी चाहिए. ठीक है. 3 पैराग्राफ्स आपके इंक्लूड होते हैं. एज मैंने इनको आपको बताया कि 3 फॉर्म्स में इन्हें आपको डिवाइड करना है पैराज में. सो वो 3 डिफरेंट पैराज होंगे बॉडी ऑफ लेटर का.
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मेट की कि आपका बॉडी ऑफ लेटर होना चाहिए 3 पार्ट में। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन कंटेंट एंड तीसरा कंक्लूजन, कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम के लिए, अपने सजेशन के लिए, क्या उनसे उम्मीद कर रहे हो, ठीक है। आफ्टर दैट कम्स योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप थैंकिंग यू लिखते हो, साथ में योर सिंसियरली, फेथफुली एंड ट्रूली भी लिखते हो। गाइस अभी मैं इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हर लेटर में आप कैसे करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख सकते हो, क्योंकि हर लेटर में आप योर ओबीडियंटली नहीं यूज़ करते हो। आपका योर्स ओबीडियंटली इज़ ओनली यूज्ड फॉर when you are writing to your principal or any authority related to college or some your schools, ठीक है। so don't mind that. After that complimentary clause you are going to write your name and with designation. Right here it is written Raghav, and whatever your designation is there you are going to use, ठीक है। हमेशा याद रखना कि फॉर्मल लेटर्स में साइन यूज़ होता है, एंड दैट साइन इज़ पर्टिकुलरली व्हाट योर नेम एंड डिजिग्नेशन, ठीक है। सो दिस इज़ द होल फॉर्मेट विच आई वॉज विलिंग टू शो यू। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो क्लास 11 के लिए है, बिकॉज वो थोड़ा बहुत आपके क्लास 12 के फॉर्मेट से डिफरेंट है, बिकॉज क्लास 12 में आपको CBSE के अकॉर्डिंग फॉर्मेट चाहिए होता है, बिकॉज CBSE आपको कुछ कीवर्ड्स देती है जिसके बेसिस पे आंसर्स आते हैं, आपकी आंसर शीट आती है आपके CBSE क्वेश्चंस की। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दिस वीडियो इज़ related to this format. So that's all guys for today, and thank you so much for watching the video. If you liked the video, hit the like button, do share and subscribe to my channel.